चलो अब थोड़ा सा ध्यान देने का है। तो अभी हम लोग का जो चल रहा है चैप्टर साइंस का, उसका नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। और नियंत्रण एवं समन्वय का लास्ट टॉपिक है जंतुओं में हार्मोन, यानी कि हम लोगों में किस प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, उस पर हम लोग विशेष क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। और देखो जिस तरीके से हमने यहाँ लिखा है आपको समझने में आसानी होगी। किताब है तो किताब में आपका उसका फोटो समझ सकते हैं, मेरे पास बोर्ड में फोटो नहीं दिखा सकते ना, तो देखो बुक में आओगे तो ये वाला पिक्चर पे आप लोग को ज्यादा विशेष ध्यान देना है। इसको देखो आप लोग, ठीक है। इसमें दो तरीके का बॉडी है, आप लोग लग रहा है दोनों सेम है ना, सेम ना है। ये क्या है? ये नर है, ये मादा है, मतलब ये पुरुष है और ये स्त्री है। ये दोनों के अंदर में हार्मोन्स जो होते हैं लगभग सेम होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स अलग होते हैं, ठीक है। कुछ हार्मोन्स क्या होते हैं? अलग होते हैं, बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज क्या है, हमारा हार्मोन जो है ना, हार्मोन किसे कहते हैं, ये सबसे बड़ा चीज है, बहुत लोग जानता नहीं है। सुनो, ये हमारे शरीर का क्या है? रसायन है, मतलब केमिकल। हार्मोन क्या? ये वे केमिकल्स हैं या फिर ये केमिकल्स होते हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास, वृद्धि का समन्वय करते हैं, ठीक है। मतलब जो मेन वर्ड्स है हमने उसको गोल कर दिया, समझिएगा। हार्मोन क्या है? केमिकल है, रसायन मतलब केमिकल, ठीक है। जो हम में मतलब जंतुओं में, चाहे हम लोग हो चाहे जानवर है, मतलब जंतु आ गए, जंतुओं के क्रियाओं, ये खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, है ना, वो हो गया क्रिया। उसका विकास, छोटा जानवर बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है ना, मृत्यु हो रहा है, इसका विकास हो रहा है और वृद्धि हो रहा है, मतलब उसका शरीर भी बड़ा हो रहा है ना, और समन्वय कर रहा है। मतलब इन सभी क्रियाओं का जो समन्वय कर दे वो क्या है? हार्मोन, ठीक है। एक छोटा बच्चा जब माँ के गर्भ में बनता है ना, तो वहाँ भी उसका क्या हो रहा है? समन्वय हो रहा है, उसका भी, उसमें हार्मोन्स क्या हो रहा है? रिलीज होकर के उसको क्या कर रहा है? माँ के गर्भ में बड़ा कर रहा है बच्चा को। अब बड़ा होते होते एक बार उसका टाइम आएगा 9 महीना, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? जन्म ले लेगा। और उसके बाद फिर वो, ऐसा नहीं है कि जितना छोटा पैदा हुआ उतना छोटा रहेगा, वो जन्म, माँ के गर्भ में बच्चा जब उसका विकास शुरू हुआ तो वो मृत्यु तक विकास होते रहेगा, क्या कि माँ के गर्भ में 9 महीने तक का उसका ड्यूरेशन है। उसके बाद फिर पैदा होगा, फिर वो 80 साल 90 साल तक जिंदा रहेगा, फिर वो मृत्यु हो जाएगा, मतलब बढ़ते रहेगा निरंतर। जब उसका एज होगा तब उसका मृत्यु हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो प्रक्रियाएं हो रही है वो हार्मोन्स के कारण हो रही है, ठीक है। हार्मोन्स, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें एक चीज है, हार्मोन्स हमारा शरीर में होता है अंतःस्रावी। क्या होता है? अंतःस्रावी। ये हमें दिखता नहीं है। क्या हार्मोन दिख रहा है हमें तुम लोगों को? नहीं, ये अंदर होता है। अंत मतलब अंदर, अंत मतलब अंदर स्राव होता है। स्राव मतलब निकलना, स्राव मतलब निकलना। ये हार्मोन हमारे अंदर निकलते हैं और उनकी अलग अलग ग्रंथियां, ग्रंथियां मतलब अंग, ग्रंथि मतलब क्या होता है? अंग, ठीक है। मतलब हमारे शरीर में अलग अलग अंग है, अलग अलग हार्मोन के लिए। अलग अलग क्या है? अंग है, अलग अलग हार्मोन्स के लिए। अलग अलग क्या है बाबू? हार्मोन्स के लिए, है ना, ध्यान देना। आप सुनो, इसमें हम कर दिए, ये वे ग्रंथियां हैं, मतलब ये वे, खैर ध्यान दो। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये कहाँ पाता है? गर्दन में। नाम क्या है? आउटू ग्रंथि, मतलब इसका पार्ट जहां से निकलता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से निकलेगा? नहीं, गर्दन में रहता है, वहां आउटू ग्रंथि रहता है, आउटू ग्रंथि से निकलेगा। देखो बुक में देखना, तुम लोग को समझ में नहीं आता है तो यहाँ देखो आएगा, तो यहाँ पे आउटू ग्रंथि है, देखो गर्दन में आउटू ग्रंथि है ना, यहाँ से निकलता है कौन हार्मोन? कौन हार्मोन निकलता है आउटू ग्रंथि से? थायरॉक्सिन हार्मोन। यहाँ तक क्लियर? अब देखो वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन कहाँ पाता है? ये पाता है मस्तिष्क में। कहाँ पाता है? मस्तिष्क में। और इसका नाम क्या पता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से हमारा वृद्धि हार्मोन निकलता है। हम लोग जब बच्चे थे, बड़े हो गए, है ना, तो हम लोग का बड़ा होने का रीजन है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम क्या है? वृद्धि हार्मोन, ठीक है। देखो पीयूष ग्रंथि कहाँ है? हमारे दिमाग में, है ना, बोला मस्तिष्क में, यानी कि निचला हिस्सा में। ये है परम मस्तिष्क, एक क्या था? मध्य, और एक पार्श्व मस्तिष्क। तो पार्श्व मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाता है, नीचे में, यानी सबसे पीछे वाला को नीचे बोलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि देखो दिख रहा है दोनों में, यानी मेल और फीमेल दोनों बॉडी में सेम सेम अभी चल रहे हैं। मेल में भी पाया जाता था ये थायरॉक्सिन हार्मोन, आउटू ग्रंथि, ठीक है। फिर पुरुष में भी पाया रहा है वही चीज, महिला में पाया रहा पीयूष ग्रंथि, पुरुष में पाया रहा पीयूष ग्रंथि, मतलब अभी तक दोनों सेम है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि काम क्या करता है? वृद्धि करता है हम लोग का। कहाँ पाया जाता है? दिमाग में, दिमाग में, मस्तिष्क में, यहाँ पाया जाता है ना। और काम क्या है? ये इसका नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि, ठीक है। वृद्धि हार्मोन नाम है इसका। देखो वृद्धि एवं विकास का नियंत्रण, मतलब आप बड़े हो रहे हैं, आपका विकास हो रहा है, उसमें ये कंट्रोल करता है, ठीक है, नियंत्रण करता है। नेक्स्ट हार्मोन का नाम है बाबू एड्रीनलिन। क्या नाम है? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन। देखो
एड्रेनालिन कहाँ है, खोजो पहले तब बताएंगे कहाँ है। उसका नाम इसमें नहीं दिया है, कहीं दिया हुआ उसका दूसरा नाम से। चलो देखते हैं। देखो एड्रेनालिन हार्मोन अधिवृक्क में पाया जाता है, सॉरी इसका ग्रंथि नाम है अधिवृक्क। अधिवृक्क दिया होगा, खोजो, है ना, देखो यहाँ अधिवृक्क यहाँ है, ये दो को दिख रहा है, ये दो को अधिवृक्क है, मतलब से मेरा किडनी है ना। हाँ सुनो, वृक्क के ऊपर मतलब किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर होता है अधिवृक्क। क्या होता है? अधिवृक्क। ये देखो महिलाओं में पुरुष में दोनों सेम सेम है, यहाँ तक महिला पुरुष सेम है, यहाँ तक महिला पुरुष सेम है, ध्यान देना। तो अधिवृक्क हार्मोन पाया जाता है वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर। इसका काम क्या है? हमारे शरीर में बीपी को कंट्रोल करना और हार्ट बीट को नियंत्रण करना, मतलब धड़कन, दिल की धड़कन को नियंत्रण करना, ठीक है। किसका काम है? एड्रेनलिन हार्मोन का, ठीक है, हम पूछेंगे भी। और ये इसका जो है सो ग्रंथि जहाँ पे जहाँ से ये निकलता है उसका नाम क्या है? अधिवृक्क। और इसका स्थान क्या है बाबू? किडनी के ऊपर। क्लियर? अब देखो अगला टॉपिक, इंसुलिन। इंसुलिन जो है सो अग्न्याशय में पाया जाता है। अग्न्याशय क्या होता है? पेट के नीचे एक हिस्सा है, तो पेट के नीचे लिखे है ना अग्न्याशय, तो उसमें पाया जाता है इंसुलिन हार्मोन। हालांकि इसमें इंसुलिन दिखाया नहीं है, कहीं दिखाया, कहीं क्या नहीं दिखाया है, समझ लीजिए। इंसुलिन हार्मोन से आजकल के लोग काफी ज्यादा ग्रसित हैं। रीजन क्या पता है? उनमें मधुमेह बीमारी होती है, ध्यान देना। यहाँ लिखा हुआ है क्या? इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय से स्रावित होता है और ये है सो पेट के नीचे पाया जाता है, पेट के नीचे पाया जाता है। और ये रक्त में शर्करा मतलब शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। नहीं बोलता है कि खून मीठा हो जाएगा तुम्हारा, ज्यादा मीठा मत खाओ, बोलता है ना, खून मीठा हो जाएगा तो शुगर के आप पेशेंट हो जाएंगे, बोलता है लोग। इसीलिए अगर अभी हमारा खून नियंत्रित है, शुगर की इसमें मात्रा नहीं है, मतलब नॉर्मल बीपी है, नॉर्मल शुगर लेवल है, समझ लीजिए हम लोग स्वस्थ हैं। जैसे ये ज़्यादा भारी होगा, ज़्यादा हमारा खून में मीठापन आएगा, बीमार हो जाएंगे हम लोग, है ना। और उस बीमारी को बोलते हैं मधुमेह, शुगर, है ना। तो अभी हम बीमारी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी खाली हार्मोन आप लोग बता रहे हैं। थोड़ा सा डिस्कशन हो जाता है ना कोई टॉपिक से। जैसे तो क्या बोला है? इंसुलिन हार्मोन नाम है, क्या बाबू? इंसुलिन हार्मोन। इसका ग्रंथि क्या है? अग्न्याशय। अग्न्याशय से निकलता रहता है ये। इसका स्थान क्या है? पेट के नीचे। अग्न्याशय कहाँ पाया जाता है? पेट के नीचे, है ना। और रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। अक्सर बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, करीब 40-50 साल के जो लोग होते हैं ना, उनमें शुगर की ज़्यादा समस्या दिखने को मिलती है, वो इंसुलिन की कमी से। यानी इंसुलिन हार्मोन कम होगा, समझ लीजिए आप शुगर के पेशेंट हो जाएंगे। तो इंसुलिन हार्मोन बढ़ाना कैसे है? शुगर का खाना कम खाना है ना, आपको है सो। हाँ, और डॉक्टर लोग इसीलिए बोलता है बुजुर्ग लोग को, बूढ़े लोग को, मतलब जो इनसे ग्रसित है, कि भैया आप इंसुलिन हार्मोन बढ़ाइए शरीर में। बढ़ेगा कैसे? तो आप है सो कड़वा चीज खाइए, करेला का जूस पीजिए, नीम का जूस पीजिए, है ना। और मीठा को त्याग दीजिए। मीठा शरीर में खाइएगा नहीं तो बनेगा कहाँ से? अब नहीं बनेगा तो फिर आपका शरीर में खून दौड़ेगा, खून में मीठा दौड़ेगा कहाँ से? ऑटोमेटिक आपका शुगर लेवल लो हो जाएगा, है ना। आगे देखो, लिंग हार्मोन, यही सबसे डिफरेंट चीज है। यहाँ तक स्त्री पुरुष में सब सेम पाया रहा है, लिंग हार्मोन अलग अलग होता है। देखो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन लिखा हुआ है, यहाँ पे एस्ट्रोजन लिखा हुआ है। टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है नर में, नर बोले तो पुरुष उनके वृषण से निकलता है क्या चीज? टेस्टोस्टेरोन। वृषण से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। वृषण आप लोगों को देखना है तो फोटो में बहुत भली भांति बताया गया है। देखिए ये आपका यहाँ पे वृषण दिखाया गया है, ठीक है। इस यहाँ से निकलता है क्या? टेस्टोस्टेरोन। और ये कहाँ होता है? ये भी हमारा पेट के नीचे ही होता है, पेट का पिछला हिस्सा, ठीक है, पेट के बाद निचला हिस्सा, समझ लीजिए। अब देखो कार्य क्या है इसका? कार्य है यौवनारंभ से संबंधित परिवर्तनों में या फिर लैंगिक परिपक्वता में। बच्चे जब जन्म लेते हैं वो बड़े होते हैं, और बड़े होने के दौरान उनके शरीर में बहुत तरह का परिवर्तन आता है, ठीक है। लड़कों में क्या होता है सुनिएगा, लड़कों में ये होता है कि वो छोटे हैं, बड़े होते होते उनका आवाज़ चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो होते हैं गुप्तांग, वहाँ पे क्या होंगे? बाल आ जाएंगे। और क्या होगा? उनका दाढ़ी भी आ जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे फिर उनका जो है सो समझ लीजिए पूरा शरीर एक बन जाएगा, एक युवा की तरह, मतलब समझ में आया, मतलब पूरा यंग बॉडी बन जाएगा। पुरुषों में ये कहानी है। पुरुष में क्या क्या कहानी है? शरीर में बाल आना, दाढ़ी आना और आवाज चेंज हो जाना, आवाज मोटा हो जाना, यही काम होता है पुरुषों में, ठीक है। अब देखो स्त्री का पढ़ा रहे हैं। एस्ट्रोजन होता है, ये है सो महिला हार्मोन है, मतलब मादा हार्मोन है, और ये पाया जाता है अंडाशय से। ये अंडाशय से निकलता है, ग्रंथि मतलब जहाँ से निकलता है, जहाँ से इसका क्या होता है, मतलब स्राव होता है। स्राव होना जो होता है ना, वही होता है ग्रंथि। तो एस्ट्रोजन जो है सो अंडाशय से स्रावित होता है। ये रहा एस्ट्रोजन, ठीक है। अब क्या है
कि ये भी पेट के निचला हिस्सा में पाया जाता है और इसमें भी सेम कहानी होती है, यानी कि लैंगिक परिपक्वता, मतलब वही यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन। यौनारंभ का मतलब ही होता है जवान होना, मतलब युवा होना, यानी यंग होना। उसमें क्या होता है कि लड़कियों में क्या होगा, उनका हमारी तरह दाढ़ी नहीं आएगा, एक आध को हरती लड़कियों को मूछ आ जाएगा, है ना, दाढ़ी भी आता है कदू को, क्या है कि हार्मोन डिसबैलेंस होने के कारण। कभी देखा है बहुत सारी लड़की का क्या हुआ कि देखे ना, बहुत सारे लड़की लोग देखे हम सेविंग करा रही है, बहुत सारे लड़के लोग देखते हैं कि सेविंग कराती है मूछ गाड़ी। खैर चलो, तो लड़कियों में जो हार्मोन पाया जाता है वो एस्ट्रोजन होता है। वो क्या करेगा, उनमें सुनो, उनके शारीरिक हिस्सों में बाल आएगा, लेकिन दाढ़ी लगभग सब लोग का नहीं आता है, मूछ थोड़ा बहुत आ जाएगा, ठीक है। बाल निकलना इससे होता है। अच्छा, उनकी आवाज में कोई खास परिवर्तन नहीं होती है। बच्चा से पतला में बोलेगी मम्मी पापा, बड़ा में बोलते रहेगी। क्यों सर, किसी का मोटा हो जाता है। कहाँ तेरा मोटा हुआ, बोल के दिखा दो। आप जबरदस्ती मोटा करेंगे तो अलग बात है, हम जबरदस्ती पतला करेंगे। सुनने में हम जबरदस्ती पतला किए तो अच्छा लगा सुनने में, हैं? आप क्या करें, बार थोड़ी निकलता है। चल ध्यान दो, मम्मी खाना खाएगी। ध्यान दो। अब मेरा आवाज मोटा निकलता है, हम पतला अगर करवट करके बोलेंगे तो अच्छा नहीं निकलेगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग का होता है सब टेक्निक तैयार करने का, आवाज मिमिक्री करने का। खैर मैं ये बता रहा था कि उनके आवाज में परिवर्तन नहीं होगा, उनकी दाढ़ी नहीं आएगी, लेकिन हाँ शरीर के हिस्से में बाल जरूर आ जाएगा। अच्छा, और चीज, उनके शरीर का जो हिस्सा है परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। उनमें स्तन उभर जाएंगे, उनके कमर जो है सो, कमर का जो है सो साइज फैल जाएगा, मतलब चौड़ा हो जाएगा। ये आपके बुक में वर्णन किया गया है, तो पढ़ना जरूरी था, ये खत्म कर दिए। अच्छा, अगला हिस्सा जो है लास्ट है मोचक हार्मोन। हालांकि ये बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने आपको बता दिया, ये भी है। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है। हाइपोथैलेमस बोलते हैं हमारा ये दिमाग को। दिमाग में हाइपोथैलेमस था ना, जिसका नाम था कौन मस्तिष्क जी, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क बोलते हैं हिंदी में। ये मस्तिष्क में पाया जाता है और ये पीयूष ग्रंथि हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, मतलब पीयूष ग्रंथि से हार्मोन छुड़वाएगा जबरदस्ती। और ये पता है क्या, ये कब एक्टिव होता है, सो ये एक्टिव तब होगा जब मान लीजिए कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर मतलब एक दूसरे के अट्रैक्शन में आ गए, तब मतलब कोई पुरुष कोई स्त्री में अगर अट्रैक्शन है तो वो एक्टिव हो जाता है। क्या होता है, एक्टिव। कौन, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस बहुत बदमाश होता है, ये काम हमेशा गड़बड़ करा देगा, ना चाहते हुए पर भी आपको मजबूर करा देगा, ठीक है। और ये पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, धकेलता है, हार्मोन निकालो, हार्मोन निकालो, हार्मोन निकालो, निकाल देगा, ठीक है। पीयूष ग्रंथि जो होता है ना बाबू, ये वाला हाइपोथैलेमस का गुलाम है। पीयूष ग्रंथि क्या है, हाइपोथैलेमस का गुलाम। हाइपोथैलेमस बोलेगा एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाएगा, बोले सो जाओ, सो जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए, तो ये हार्मोन्स उम्मीद करते समझ में आया होगा। कल इस पे हम लोग कल ऑरल क्वेश्चन करेंगे, सब याद करके आएंगे, ठीक है। सब याद करके आएंगे, चलिए ठीक है। आप लोग जाइए, आप लोग जाइए, अगले क्लास आएंगे। हैं? अरे इसको ऑन कर दी थी।